आ जाओ भाई, आज हम जो है इंडोक्राइन जो सिस्टम है उसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं जो एग्जाम से संबंधित हैं। और कोई भी डाउट हो तो इस नंबर को आप सेव कर लीजिए व्हाट्सएप के ऊपर और उसके ऊपर अपनी क्वारी जो है वो पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई क्वारीज हो, कोई चीज़ बतानी हो, आप इस पर बता सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको। और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि विच ऑफ द गिवन पेयर इज पेयर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड, कि इनमें से जो पेयर दिया गया है वो कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड का पेयर है। तो हम देखते हैं। अब यहाँ देखो, ऑप्शन 1 में लिखा थायराइड ग्लैंड इंडोक्राइन होती है, लेकिन जो लेक्रिमल ग्लैंड है ये इंडोक्राइन नहीं, ये एक्सोक्राइन होती है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, जो पैंक्रियाज है ये इंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों में आता है, इसलिए ये भी करेक्ट पेयर नहीं। उसके बाद पैराथायराइड इंडोक्राइन है, लेकिन सलावरी ग्लैंड जो है वो नहीं, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड यदि देखें लास्ट में ये भी इंडोक्राइन, थायराइड भी इंडोक्राइन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी, ये करेक्ट आंसर है। तो जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती इनके सिक्रेशन डायरेक्टली जो ब्लड में आते हैं और इनके सिक्रेशंस को हम क्या बोलते हैं? हार्मोन। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उनके सिक्रेशन बॉडी की सरफेस में, बॉडी की कैविटीज में आते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर जैसे लेक्रिमल ग्लैंड हमारी आंखों में होती है, सलावरी ग्लैंड हमारे माउथ में होती है, ऐसे ही आपकी जो स्वेट ग्लैंड हैं ये सब आपके क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में आती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन इज, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन यानी इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को कम करता है, डिक्रीज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी, सोमाटोस्टेटिन। ये ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन होता है। और आपको याद रखना है, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इनका सिक्रेशन जो है वो हाइपोथैलेमस जो है वो करता है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है हार्मोन सिक्रेटेड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो सबसे पहले तो न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या होती है तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है और इस पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 एक्टिव लोब होते हैं, एक पोस्टीरियर और एक क्या है? एंटीरियर। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब है उसी का ही नाम क्या है? न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। और जो एंटीरियर लोब है उसका नाम एंटीरियर से एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड का खुद का भी नाम क्या है? हाइपोफिशियल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये एंटीरियर लोब है एक तो एक्टिव, इसका नाम एडिनोहाइपोफाइसिस, और जो पी से पोस्टीरियर लोब है इसका नाम क्या है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब क्वेश्चन आपका कि हार्मोन सिक्रेटेड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस, इसका मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन का सिक्रेशन करती है। एक का नाम है ऑक्सीटोसिन, एक का नाम है ऑक्सीटोसिन, और दूसरा जो हार्मोन है इसका नाम क्या है? वोसोप्रेसिन, वोसोप्रेसिन। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, देखो ये है FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। और यहाँ जो वोसोप्रोसिन है इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या है? डी, तीसरा आंसर, चौथा आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। और क्वेश्चन नंबर 4 में है विच ऑफ द गिवन इज नॉट द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। इनमें से कौन हाइपोथैलेमस का फंक्शन नहीं है? आप कहेंगे हम इंडोक्राइन ग्लैंड की चर्चा करते वक्त हाइपोथैलेमस का क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, हाइपोथैलेमस हमारी जो मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड का भी जो कौन सा लोब है? जो एंटीरियर लोब है, उस एंटीरियर लोब के सिक्रेशन को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस।
यानी ये हाइपोथैलेमस आप कह सकते हैं, ये मास्टर ग्लैंड जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर लोब है, उसका भी मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस जो है वो होता है। और हाइपोथैलेमस का कौन सा फंक्शन नहीं है, तो देखो रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर ये फंक्शन होता है, रेगुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ये भी फंक्शन होता है, और रेगुलेट कैल्शियम लेवल ये फंक्शन हाइपोथैलेमस का नहीं। ये फंक्शन किसका है, या तो ये पैराथायराइड ग्लैंड का है और थोड़ा बहुत इसका इन्वॉल्वमेंट थायराइड ग्लैंड का भी होता है। तो इसका आंसर क्या है, सी। और कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेशन, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिविटी, तो मैं आपको बता रहा हूं कि हाइपोथैलेमस जो एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके सिक्रेशन और एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और इसको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, कंट्रोल द कैल्शियम लेवल। और कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम लेवल का रेगुलेशन दो हार्मोन है, एक कैल्सीटोनिन जिसका सिक्रेशन थायराइड ग्लैंड से होता है, दूसरा पैराथायराइड हार्मोन जिसका सिक्रेशन पैराथायराइड ग्लैंड से होता है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्वेश्चन किया है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसका नाम अभी हम बात करे थे, क्या नाम था, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर एंड रिलीज, किसका स्टोर और रिलीज करता है, तो इसका आंसर सीधा सा है सी, ऑक्सीटोसिन एंड वोसोप्रोसिन। इन दोनों हार्मोन का जो फॉर्मेशन है, ये ऑक्सीटोसिन और वोसोप्रोसिन, इनका फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये स्टोर और रिलीज कहाँ से होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या है, सी। कोई आपसे पूछे कि ऑक्सीटोसिन का या वोसोप्रोसिन का सिंथेसिस कहाँ होगा, तो आप बोलेंगे हाइपोथैलेमस जो है इसमें होगा। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर क्या है, 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है लो सीरम कैल्शियम मे बी द कोज ऑफ। यदि आपका लो सीरम कैल्शियम बोले, लो ब्लड कैल्शियम बोले, लो प्लाज्मा कैल्शियम बोले, सब में आंसर यही देना है, लो ब्लड कैल्शियम लेवल या सीरम कैल्शियम लेवल मे बी द कोज ऑफ। ये कौन सी बीमारी का कारण है, तो ये कारण है डी, किडनी डिजीज का ये कारण होता है। बाकी गोइटर आपको पता है आयोडीन की लंबे टाइम डेफिशिएंसी से होता है। बाकी चीजें आगे डिस्कस करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है बेसल। बेसल का मतलब होता है नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट यानी हमारी बॉडी की और हर जो इंडिविजुअल पर्सन होता है, जैसे उसके काम करने की, उसके बोलने की और उसके हर काम की एक्टिविटी होती है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो मशीन काम करती है, हमारा अंदर का सिस्टम काम करता है, उसकी एक स्पीड होती है, और एक जो नॉर्मल स्पीड है उसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट या बीएमआर। इज रेगुलेटेड बाय, इसको कौन रेगुलेट करता है, तो मैं आपको बता दूं बीएमआर को रेगुलेट करते हैं हमारे थायराइड हार्मोन T3 एंड T4। ये हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं, तो आंसर क्या है, सी, थायराइड हार्मोन। यदि ग्लैंड का नाम आता तो हम क्या कहते हैं, थायराइड ग्लैंड बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करती है। देन क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है सिक्रेशन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड आर रेगुलेटेड बाय। इंडोक्राइन ग्लैंड के जो सिक्रेशन है इनको कैसे रेगुलेट करते हैं, तो आपको याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैं बताऊं कि मान लीजिए किसी भी चीज का लेवल कम है तो ब्रेन के पास मैसेज आता है, वो ग्लैंड एक्टिवेट होती है, और वो ग्लैंड एक्टिवेट होते ही उस हार्मोन का लेवल क्या है, बढ़ जाता है। जैसे ही इस हार्मोन का लेवल बढ़ा तो ये मैसेज आएगा कि और सिक्रेशन नहीं करना है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो इंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा
तो तुरंत से इसके रिफ्लेक्स में इंसुलिन का सिक्रेशन होगा। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल कम, इंसुलिन का सिक्रेशन क्या है, घट जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ग्लैंड लोकेटेड जस्ट इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब क्या होता है, सुपीरियर। सुपीरियर तो वर्ड आप जानते हैं कि मैं उससे सुपीरियर हूं। कोई कहे तो मेरे से इंफीरियर है, तो इंफीरियर का मतलब नीचे। तो विच ग्लैंड इज लोकेटेड जस्ट इंफीरियर टू एडम्स एप्पल। और एडम्स एप्पल आपको पता लेरिंग्स का पार्ट है। तो विच ग्लैंड लोकेटेड जस्ट इंफीरियर टू एडम्स एप्पल। तो एडम्स एप्पल के जस्ट नीचे कौन सी ग्लैंड है, तो आंसर क्या है, थायराइड। तो आपकी नेक के अंदर जो आपका थायराइड ग्लैंड है, ये आपके लेरिंग्स और ट्रेकिया के सामने की तरफ होती है एंटीरियरली, और एडम्स एप्पल से थोड़ा सा नीचे होती है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर क्या है 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्वेश्चन किया है कि ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज इन द डेफिशिएंसी ऑफ। ब्लड कैल्शियम लेवल किसकी कमी से होता है, तो आपको पता, देखो कैल्सीटोनिन की बात करूं तो कैल्सीटोनिन का काम तो ब्लड में कैल्शियम लेवल कम करना और कैल्शियम को कहाँ शिफ्ट करना है, इसका काम है कैल्शियम को बोन के अंदर शिफ्ट करना। जैसे मैं कहूँ ये ब्लड है और ब्लड में से कैल्शियम लेके बोन की तरफ कौन लेके जाता है, कैल्सीटोनिन। तो कैल्सीटोनिन तो खुद ही ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करेगा, बोन की तरफ इसको शिफ्ट करेगा। फिर इसके बाद कैल्शियम रेगुलेशन में दूसरा रोल आता है पैराथायराइड हार्मोन, जिसका दूसरा नाम पेरथ हार्मोन भी बोलते हैं। और इस पैराथायराइड हार्मोन का काम है ब्लड कैल्शियम लेवल क्या है, बढ़ाना, इंक्रीज करना। तो देखो कैल्सीटोनिन का काम ब्लड कैल्शियम लेवल कम करना, जबकि पैराथायराइड या पेरथ हार्मोन का काम है ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करना। तो यदि किसी में पैराथायराइड हार्मोन की कमी हो जाएगी तो ब्लड कैल्शियम लेवल भी क्या हो जाएगा, ब्लड कैल्शियम लेवल भी कम हो जाएगा। तो आंसर क्या है, सी, कि ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज इन द डेफिशिएंसी ऑफ पैराथायराइड या पेरथ हार्मोन। चलो आगे चलते हैं। तो हमारी कोशिश होती है जब भी कोई क्वेश्चन चूज करते हैं, आपके सामने डिस्कस करते हैं, तो ये कोशिश रहती है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर कई सारे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएं और आपके टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए और आपका पहले से अच्छा नॉलेज है तो और इम्प्रूव हो जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन इन एडल्ट में कोस। तो थायराइड हार्मोन की कमी क्वेश्चन पे ढंग से देखना है, एडल्ट में हो जाए तो क्या होगा। तो देखो मैं एक एक चीज की बात करता हूं। गोइटर आपको पता है ये आयोडीन की कमी से होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्रिटिनिज्म आपको बता दूं थायराइड हार्मोन की कमी से होता है, लेकिन छोटे बच्चों में होता है। तो यदि ये क्वेश्चन करता कि डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन इन चिल्ड्रेन, यदि यहाँ एडल्ट की जगह चिल्ड्रेन लिखा होता तो आंसर जाता क्रिटिनिज्म। लेकिन पूछा है थायराइड डेफिशिएंसी इन एडल्ट, और एडल्ट में थायराइड हार्मोन की कमी होती है, तो इससे होने वाली जो डिजीज है उसका नाम क्या है, मिक्सोइडिमा। और कई बार इसको मिक्सोइडिमा कोमा ऐसे भी लिख देते हैं। अब इसके बाद में लास्टली तो करेक्ट आंसर इसका सी है। लेकिन हम ग्रेव डिजीज का मतलब क्या है, तो ग्रेव डिजीज आपको बता दूं ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, और इस डिजीज के अंदर जो थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ग्रेव डिजीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है, और इस डिजीज के अंदर जो एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं, जो इस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनका नाम होता IgG। तो कई बार पूछ लेते हैं कि थायराइड हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन से होने वाली डिजीज कौन सी है, तो ये ग्रेव डिजीज है। कैसी है, ऑटो इम्यून। कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है, IgG एंटीबॉडी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 12 में है सुप्रा रीनल ग्लैंडिस। तो देखो हमारी 2 किडनी होती हैं, और किडनी का वेट आपको पता कितना, 150 ग्राम होता है। बीन शेप्ड ऑर्गन है, इनके डायमेंशन 1163, ये इनके डायमेंशन होते हैं। 11 सेंटीमीटर लंबी ये इसकी क्या है, वाइड है, 3 सेंटीमीटर थिक है। और किडनी के ऊपर ग्लैंड होती है जिसका नाम है एड्रिनल, और चूंकि किडनी के ऊपर होती है यानी सुपीरियरली, कोई ऊपर उसको क्या बोलते हैं, कोई आपसे ऊपर उसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर, या कई बार आप बोलते हैं ज्यादा सुपीरियर बन रहा है क्या,
तो किडनी के ऊपर है, तो किडनी के ऊपर है तो सुपीरियरली, कोई पूछे किडनी के ऊपर सुपीरियरली कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है तो बोलेंगे यही एड्रिनल ग्लैंड। और किडनी के ऊपर है इसलिए इसका नाम क्या, सुपीरियर से सुप्रा रीनल ग्लैंड, तो इसका आंसर क्या है, डी एड्रिनल ग्लैंड। और ये ग्लैंड हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कई बार किसी ग्लैंड की प्रॉब्लम होती है उसको हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, लेकिन ये ग्लैंड जो है लाइफ के लिए वेरी वेरी असेंशियल ग्लैंड जो है वो होती है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 में। और क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है विच ग्लैंड इज क्लासिफाइड एज इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी इनमें से कौन सी ग्लैंड है जिसको आपने इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में डाला है। तो इसका सीधा सा आंसर है पैंक्रियाज। ये इंडोक्राइन भी होता है और पैंक्रियाज में दो टाइप की सेल होती हैं, एक हम बोलते हैं आइलेट सेल, आइलेट ऑफ लैंग्रीहन, और दूसरा इसको एक्नाई या इनको बोलते हैं एसिनर सेल। एक ही बात है, एक्नाई या एसिनर सेल। ये आइलेट सेल जो हैं इनके अंदर अल्फा बीटा ये सेल होती हैं, ये आपके इंडोक्राइन सिक्रेशन जो है वो करती हैं, जबकि जो एसिनर सेल हैं वो पैंक्रियाज के जो डाइजेस्टिव जूस आपके डुडेनम में आते हैं उनका सिक्रेशन यानी ये एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो इसलिए पैंक्रियाज इंडोक्राइन में भी आता है, एक्सोक्राइन में भी आता है, और दोनों को मिला के यदि मैं बोलूं तो इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, हिट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 में। और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर विच अमंग द गिवन हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट मूवमेंट। देखो फाइट का मतलब लड़ाई करना, और आपको पता सामने वाला आपसे कमज़ोर होता है और माफ़ी भी मांग लेता तो भी आप उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं, और यदि उसके दो चार दोस्त आ जाएं तो फिर आपको पता फ्लाइट करने में फ़ायदा, वहाँ से एकदम इतना तेज़ दौड़ो कि जैसे फ्लाइट दौड़ती है। तो फाइट और फ्लाइट मूवमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन दोनों में से पूछे तो आंसर एड्रेनलिन करना है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते कि ये या ये, तो एड्रेनलिन आएगा या नोर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन कॉमनली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये एड्रेनलिन जिसका दूसरा नाम क्या है, एपीनेफ्रिन, और नोर एड्रेनलिन को क्या बोलेंगे, नोर एपीनेफ्रिन। तो ये हमारे फाइट लड़ाई और फ्लाइट मतलब सामने वाले भारी हैं तो वहाँ से भाग लो, वहाँ से छुट्टी लगा लो, दौड़ लगा लो, तो फाइट और फ्लाइट मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो होते हैं। इसके बाद में आइए क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है कि ऑल ऑफ द गिवन आर द हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेप्ट, यानी ऑल ऑफ द गिवन आर द हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, सभी पिट्यूटरी ग्लैंड के, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब कौन नहीं है। तो देखते हैं, प्रोलेक्टिन का सिक्रेशन करती है, आपको पता होगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें 3 टाइप की सेल होती हैं, ए बी और क्या है सी, ABCD सेल कहेंगे। और जो ए यानी एसिडोफिलिक सेल हैं, बी से बेसोफिलिक सेल हैं और सी से क्रोमोफोब सेल है। और ये सी सेल किसका सिक्रेशन करती हैं, ACTH का सिक्रेशन करती हैं। जो बी सेल हैं ये सिक्रेशन करती हैं किसका, FSH का, और दूसरा इसी का दोस्त होता है किसका, LH का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH और LH का। और तीसरा ये बेसोफिलिक सेल किसका सिक्रेशन करती हैं, ये करती हैं दैट इज थायराइड, और कौन सा, स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। देखो नाम में इसके थायराइड है लेकिन इसका सिक्रेशन बेसोफिलिक सेल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है। और जो एसिडोफिलिक सेल हैं ये सिक्रेशन करती हैं किसका, एक तो प्रोलेक्टिन का सिक्रेशन करती हैं और दूसरा सिक्रेशन करती हैं ग्रोथ हार्मोन का। तो ये सिक्रेशन है, तो यानी प्रोलेक्टिन का सिक्रेशन एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है, ACTH का सिक्रेशन ये क्रोमोफोब सेल हैं ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से हैं, और बेसोफिलिक सेल जो हैं वो TSH का सिक्रेशन करती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। और ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन मैं आपको बता दूं कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस। और आप देखो
याद रखना नाम में थायराइड है, लेकिन थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन हाइपोथैलेमस से होगा और ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करके और पिट्यूटरी ग्लैंड करेगी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फिर थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा तो फिर वो थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन जो है वो करती है। तो आपका आंसर जो है वो डी जो है वो हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर क्या है 16 के अंदर, विच ऑफ द गिवन ग्लैंड रेगुलेट सर्केडियन रिदम। तो देखो सर्केडियन रिदम का मतलब ये होता है कि हमारा सोने का एक समय है, उठने का एक समय है। तो हमने हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, हमारी बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है और उस क्लॉक को आप खुद सेट करते हैं कि आपके खाने का टाइम, आपके सोने का टाइम, उठने का टाइम। और वो जो क्लॉक है वो क्लॉक जो है वो कौन सी ग्लैंड के अकॉर्डिंग चलती है, वो पीनियल ग्लैंड के अकॉर्डिंग चलती है। और पीनियल ग्लैंड का जो सिक्रेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसका सिक्रेशन होता हार्मोन जिसका नाम है मेलाटोनिन। तो या तो मैं कहूँ कि मेलाटोनिन हार्मोन या मैं कहूँ पीनियल ग्लैंड जो है वो हमारे सर्केडियन रिदम को क्या करती है, रेगुलेट करती है। और ये ग्लैंड स्पेशली छोटे बच्चों के अंदर एक्टिव होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये ग्लैंड धीरे धीरे फंक्शनलेस हो जाती है और ये ग्लैंड कहाँ अटैच है, थर्ड वेंट्रिकल में। हमारे ब्रेन के अंदर भी वेंट्रिकल होते हैं हार्ट की तरह और थर्ड वेंट्रिकल के साथ में ये पीनियल ग्लैंड जो है वो जुड़ी हुई रहती है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है कि आइलेट ऑफ लैंगरियन सेल आर फाउंड इन द ग्लैंड। तो आइलेट ऑफ लैंगरियन सेल कौन सी ग्लैंड के अंदर आपको मिलती है, तो इसका आंसर क्या है, डी पेंक्रियाज। क्योंकि हमारा जो पेंक्रियाज है इसमें दो टाइप की सेल होती हैं, एक तो आइलेट सेल है और दूसरी सेल जो है इनको क्या बोलते हैं, दैट इज एसिनर सेल। एसिनर सेल जो है एक्जोक्राइन सिक्रेशन प्रोड्यूस करती हैं, जबकि आइलेट सेल जो है वो इंडोक्राइन सिक्रेशन जो है उनका प्रोडक्शन करती हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट 18 के अंदर आ जाइए और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एपोक्राइन ग्लैंड है। तो ये एपोक्राइन जो ग्लैंड है ये एक तरह से एक्जोक्राइन ग्लैंड है और एक्जोक्राइन ग्लैंड को हम तीन टाइप में डिवाइड करते हैं, एक मीरोक्राइन ग्लैंड, दूसरा है एपोक्राइन ग्लैंड और तीसरा क्या है, होलोक्राइन ग्लैंड। जो होलोक्राइन ग्लैंड होती है उसमें पूरी ग्लैंड ही डैमेज हो जाती है सिक्रेशन के दौरान और इसका एग्जाम्पल सीबीसीएस ग्लैंड जो है वो होता है होलोक्राइन का। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एपोक्राइन ग्लैंड का नाम बताइए। तो एपोक्राइन ग्लैंड जो है ये कौन सी ग्लैंड होती है, मेमरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, सी। बाकी जो सलावरी और गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं ये किसके अंदर आती हैं, ये मीरोक्राइन जो ग्लैंड है उसमें आती हैं। तो आपसे पूछा है एपोक्राइन ग्लैंड और इसका एग्जाम्पल क्या, मेमरी ग्लैंड जिनसे मिल्क का सिक्रेशन होता है। तो इसका आंसर सी। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं, क्वेश्चन नंबर क्या है 19 में। और एडिसन डिजीज अकर्स ड्यू टू इनएफिशिएंट वर्किंग ऑफ, यानी इनमें से कौन सी ग्लैंड है जो इनएफिशिएंट वर्किंग करेगी, इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगी, तो उसकी वजह से एडिसन डिजीज होगी। तो आंसर करना है एड्रिनल ग्लैंड और एड्रिनल का भी आपको करना है कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के इनएफिशिएंट वर्किंग की वजह से एडिसन डिजीज जो है वो होती है, जिसमें हमारी बॉडी में स्टीरोइडल हार्मोन का सिक्रेशन जो है वो कम होता है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर और क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपसे पूछा है कि साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड इंक्रीज इन क्रोनिक डेफिशिएंसी ऑफ, यानी थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ती है क्रोनिक डेफिशिएंसी, किस चीज के लंबे टाइम डेफिशिएंसी होने पे। तो आपको पता आयोडीन की लंबे टाइम तक डेफिशिएंसी होगी तो वो कंडीशन क्या है, गोइटर। और गोइटर के अंदर क्या होता है, थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट होता है। तो आंसर इसका क्या हो गया, डी। और अब ये आज का जो आपका आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 और इसमें आपसे पूछा है कि विच ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इन चिल्ड्रेन। तो कौन सी सेल है जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारी बॉडी के अंदर जो टी सेल हैं, टी सेल और टी लिम्फोसाइट इनको बोल सकते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो टी सेल हैं
जिनको मैं क्या कहूँगा, टी लिम्फोसाइट। तो ये जो टी सेल हैं, ये सेल आपको सेलुलर इम्यूनिटी जो है वो देती हैं। तो सेलुलर इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ आपको याद रखना टी सेल का डेवलपमेंट और इनका एक्टिवेशन जो है वो किसके अंदर होता है, थाइमस ग्लैंड में होता है। तो इसका आंसर क्या है, सी। और ये ग्लैंड छोटे बच्चों में ही एक्टिव होती है, एडल्ट में जाके ये ग्लैंड जो है वो लेस एक्टिव जो है वो हो जाती है। अब आपको बता दूं कि कोई भी आपको क्वारीज हो, इस नंबर के ऊपर आप अपनी जानकारी जो है वो ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, और इसके ऊपर कोई भी डाउट हो उसको आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद।